हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एमटीएस की परीक्षा हो गई, सीजीएल के फॉर्म आ चुके हैं, आपको पता ही है, आप लोग भर लेना। 31 जुलाई उसकी आखिरी डेट है। अभी सीएचएसएल के फॉर्म आए थे अभी हाल ही में, वो भर चुके हैं। दोस्तों, करंट अफेयर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपके 5 से 7 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका हम रैपिड रिवीजन करेंगे। 5 मिनट की अंदर ही से हम वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। और इसमें 1 मिनट का मैंने आपको स्टैटिक जीके भी बताऊंगा कि हाल ही में कौन कौन से सम्मेलन हुए, कहाँ कहाँ पे सम्मेलन हुए। इसलिए पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 17 जून को। कब मनाते हैं दोस्तों? 17 जून को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है? दोस्तों, सही उत्तर है इसका गौरव पांडे। दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले साल ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें कि 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए, जिसमें आपका गुलजार साहब था और दूसरे थे रामभद्राचार्य जी। ये जो गुलजार साहब था ये उर्दू के लिए और रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न के। कहाँ के 2 सीएम राज्य स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में शामिल किया गया? ठीक है, दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शामिल किया गया। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो सीएमएस है मोहन यादव ही है, मोहन यादव जी हैं, याद रखना। और यहाँ पे लाडली बहना योजना जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो लाडली बहना योजना है, इसका जो पैसा है वो 2 लाख रुपये कर दिया है अमित सरकार ने बढ़ा के, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा 2 लाख रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका और भारत के रणनीतिक साझेदारी फोरम को 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक कहाँ पे आयोजित की है? सही उत्तर होगा दोस्तों वॉशिंगटन में। कहाँ पे दोस्तों? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन पोटमैक नदी के तट पर है, अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने किसमें सफलतापूर्वक भाग लिया है? सही उत्तर है अभ्यास रेड फ्लैग। दोस्तों, अभ्यास रेड फ्लैग भारत और अमेरिका के बीच होता है, भारतीय वायुसेना के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो भवन परिसर में किसका उद्घाटन किया गया? ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा प्रेरणा स्थल का। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। रैपिड रिवीजन करेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत और किसके बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? मतलब कि जो आपका वायुसेना है वो मतलब वायु के थ्रू, वो होगा कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है अभी हाल ही में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ऑफ स्पिनर ने अपने आत्मकथा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना आने वाले सभी एग्जामों के लिए, आत्मकथा आई हैव एंड स्ट्रीट्स द कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, 1-2 हफ्ते पुराना क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन आपके इंडिया के बॉलर हैं, जिसने अभी हाल ही में 700 विकेट भी लिए थे, ठीक है दोस्तों, 500 शायद से। ये आपके रविचंद्र अश्विन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? दोस्तों, सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। अभी आपको हाल ही में पता ही है कि हमने वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसके कप्तान भी आपके रोहित शर्मा जी थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की राज्यसभा के नेता के प्रतिपक्ष किसे चुना गया? दोस्तों, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, आपको पता ही है, जिसमें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम बनाए दिए गए और आपके जेपी नड्डा जो जी वो राज्यसभा के नेता के रूप में चुना गया। और आपके प्रोटेम स्पीकर वो भृतहरि थे। कौन थे दोस्तों? भृतहरि। और आपके ओम बिरला जी, आप उनको दोबारा से लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। और विपक्ष का नेता आपके राहुल गांधी जी को बनाया गया, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस WTA प्रतियोगिता में एकल खिताब जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी? दोस्तों, सही इनका सही उत्तर है श्रीजा अकुला, ठीक है दोस्तों। इनका संबंध पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आजकल चर्चा में बहुत रहती है। श्रीजा अकुला का संबंध किससे है? तो किससे? वर्ल्ड टेबल टेनिस से, ठीक है, तो टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने OBC क्रिमिनल के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। दोस्तों, आपके हरियाणा के जो सीएम थे वो मनोहर लाल खट्टर जी थे, और अब चेंज होकर कौन बन चुके हैं? नायब सिंह सैनी, ठीक है दोस्तों, नायब सिंह सैनी। अगला प्रश्न है,
अतुल्य तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते? दोस्तों इसमें 4 पदक जीते, एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक। इसकी जो आपकी आयोजन हुआ था वो तुर्की में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुआ? तुर्की में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट आज कहाँ शुरू किया गया? मतलब जिस दिन का करंट अफेयर है उसका सही उत्तर होगा झारखंड के जामताड़ा जिले में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? झारखंड के जामताड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, आयना पाड्डू किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के पेपर जो कि राज्य के पेपर होता है उसमें तो ये जो स्टेट के क्वेश्चन होते हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये आपकी दूसरी स्टेटों में पूछ लिया जाता है काफ़ी जगह पे। अगला प्रश्न है आपका 64वां चीनी संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों सही उत्तर होगा 23 जून। कब दोस्तों? 23 जून को। अगला प्रश्न है, भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 के दूसरे मैच में भारत किसको 50 रनों से हराया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। ये भी पूछ सकता है, मतलब आजकल तो आपको पता ही है कि कोई सा भी प्रश्न पेपर पूछ ही सकता है, आयोग पूछ ही सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर क्या लॉन्च करने वाला देश? भारत पहला हवाई अड्डा बन चुका है। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका फास्ट एंड ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट डेवलप प्रोग्राम FTI-TTP। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नेशनल NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही उत्तर होगा इसका प्रदीप सिंह खरोला जी को NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले किसका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही उत्तर होगा पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। ठीक है दोस्तों, पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का निधन हो गया। अगला प्रश्न आपका, किस सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों जूनियर और जूनियर के लिए 2036 तक स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया? दोस्तों सही उत्तर होगा उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, किसका पहला सत्र 24 जून 2024 से शुरू हुआ? दोस्तों 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है 24 जून 2024 से। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बता ही चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से किसका शुभारंभ किया जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग पैरालंपिक चिकित्सा में अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग्स पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करेगा? सही उत्तर होगा CCRS। कौन दोस्तों? CCRS। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 22 जून को। दोस्तों कब? 22 जून को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लेना, ये योजना पूछी जा सकती है आपसे। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के तहत कहाँ पर संपन्न किया गया? दोस्तों सही उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहाँ पर 53वीं GST परिषद बैठक की अध्यक्षता करेगी? दोस्तों सही उत्तर है नई दिल्ली। दोस्तों अब की बार ये 6वीं बार इन्होंने बजट पेश कर दिया है और ऐसे 10वीं बार मोरारजी देसाई जी थे जो सबसे ज़्यादा अधिक बार बजट पेश किया था वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय वृत्त चित्र के 18वें MIFF के समापन समारोह में गोल्डन क्रोच अवार्ड के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया? दोस्तों सही उत्तर होगा द गोल्डन थ्रेड के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य का सेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा केंद्र सरकार ने। ठीक है दोस्तों, किसने? केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान का प्रतिबंध लगाया? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका सही उत्तर है? तजाकिस्तान जी। किसने? तजाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन की यात्रा पर कहाँ आई है? दोस्तों सही उत्तर है भारत की यात्रा पर आई थी अभी हाल ही में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बन चुकी है महिलाओं में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, और बांग्लादेश के आपके प्रधान राष्ट्रपति है सुबाउद्दीन। ठीक है दोस्तों, कौन? सुबाउद्दीन। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कहाँ पर राष्ट्रीय प्रोत्साहन उत्सव मनाया गया? दोस्तों सही उत्तर होगा श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? श्रीलंका में। दोस्तों मैं आपको अब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो सबसे ऊपर आपका पर्पल महोत्सव। दोस्तों पर्पल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? नागालैंड में। इस साल नाटो का 32वां देश कौन बना है? स्वीडन बना। ठीक है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है।
31वां फिनलैंड बना था। 4 अप्रैल 1949 को आपकी नाटो की स्थापना थी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाटो से आपको पूछ ही सकते हैं। नाटो है रशिया को मतलब रशिया को प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया गया है नाटो। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे होगा दोस्तों? रशिया में होगा। कहाँ पे? रशिया में। ठीक है। G20 कहाँ पे हुआ था इस साल? 2023 में भारत में हुआ था। और इस साल कहाँ पे होगा दोस्तों? ये होगा आपका ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, G20 से आपसे पूछ सकते हैं G20 कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताऊँगा। इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता मैक्सिको में होगी और 2023 की कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिसका जिसका खिताब जीता था अपना शेनी पेलेडियोस ने। इस साल आपकी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी, उसमें कौन विजेता हुआ था? वो आपकी क्रिस्टीना पिचकोवा। कौन दोस्तों? क्रिस्टीना पिचकोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। डीआरडीओ 1 जनवरी को आपका स्थापना दिवस बनाया था। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 1 जनवरी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का टॉपिक था। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, बट हो चुकी है लंबी। मैं मतलब ये चाहूँगा कि आप पूरी आखिरी तक ये वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी करंट अफेयर की मैं वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम। धन्यवाद।